माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 5। आई लव यू मिस श्रीवास्तव। आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। प्रीशा का दिल एक पल को थमसा गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। नाइट ड्रेस का स्ट्रैप उसके कंधे से फिसल गया था। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन दीवार फिर से उसकी राह में थी। प्रीशा की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, व्हाट सर? अंशुमन ने उसके बालों को पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया था। उनके बीच हवा के गुजरने के लिए भी जगह नहीं थी। सर आपको होश नहीं है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंशुमन ने एक कदम और उसके करीब बढ़ाया। होश? उसकी मुस्कान थकी हुई थी। तुम सोचती हो मैं नशे में हूँ? नहीं मिस श्रीवास्तव, मुझे सिर्फ तुम्हारा नशा है। आई ऑब्सेस्ड विद यू, उसने दोहराया धीरे पर उतनी ही बेपरवाही से जैसे उसे कोई रोक ही नहीं सकता। कि क्या एक किसके पास प्यार हो गया आपको, वो भी इस स्पीड से? प्रीशा के मुंह से अचानक निकला। उसके बालों के लटे अंशुमन की उंगलियों में फंसी हुई थी, जैसे वो उन्हें छोड़ना ही ना चाहता हो। उसकी सांसें इतनी करीब थीं कि प्रीशा को अपने दिल की धड़कन उसके सीने में सुनाई देने लगी थी। उसका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था ये वही अंशुमन है जो उसे क्लास में कोल्ड नज़र से देखता था। सर मैं प्रीशा हूँ, उसने बामुश्किल कहा। आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर नज़रें अंशुमन से नहीं हटी थीं। अंशुमन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कर दिया था। अंशुमन ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की हर बात को काबू में कर रहा हो। मैं कोशिश कर चुका हूँ तुम्हें नफरत करने की। तुम जानती हो मुझे नफरत है केयरलेस लोगों से, उसने बहुत धीमे कहा। पर हर बार तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी वो बेपरवाह मुस्कान मेरी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। प्रीशा ने कांपते हुए कहा, सर प्लीज़ पीछे हटिए, आप डरा रहे हैं मुझे। उसके शब्दों ने जैसे अंशुमन को किसी गहरी नींद से झकझोर दिया था। वो कुछ पल उसे घूरता रहा, जैसे डर और प्यार के बीच की लकीर पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने फिर धीरे से कहा, डर या प्यार? उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी बेपरवाही थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि जवाब क्या आने वाला है। प्रीशा ने झटके से उसे धक्का दिया। वो थोड़ा पीछे हट गया था, पर नज़रें अब भी उसी पर जमी हुई थी। प्रीशा जल्दी से बेड के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। प्यार? उसने लगभग चीखते हुए कहा, वो भी मैं? आपने सोच भी कैसे लिया? आप जैसे राक्षस से? कमरा एकदम सन हो गया था। बारिश की आवाज़ भी जैसे थम गई थी। अंशुमन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा था। राक्षस? उसने दोहराया। प्रीशा ने उसकी गहरी नजरें अपने ऊपर देखकर दांत काट लिए थे। एक तो उसने इस वक्त इतना शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, ऊपर से अंशुमन उसे और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। नहीं सर, मैं आपको राक्षस कैसे कह सकती हूँ, वो तो बस फ्लो में निकल गया। वह अपनी ड्रेस से घुटनों को ढकते हुए बोली। अंशुमन पूरी तरह से नशे में था। उसे ना तो ये होश था कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। वह गर्मी की वजह से अपनी शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंक चुका था और प्रीशा के करीब आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। वह उसकी ठोड़ी को पकड़कर बहुत ही इंटेंस वॉइस में बोला, क्या कहा तुमने मुझे? राक्षस? हाँ? प्रीशा के होठ थरथराने लगे थे उसकी नज़दीकियों से। प्रीशा का दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहा, राक्षस नहीं सर, मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि आप जैसे महान इंसान मुझ जैसी तुच्छ प्राणी से प्यार कैसे कर सकते हैं? उसके शब्दों में तीखापन था, पर आवाज़ काँप रही थी। अंशुमन ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बस बेतहाशा दीवानगी थी। प्रीशा ने उसकी आंखों में झांका। वो पुतलियाँ जैसे कहीं और खोई हुई थीं। उसने हल्के से हाथ लहराया। सर आप सुन रहे हैं ना मुझे? आपको शायद होश नहीं है। पर कोई जवाब नहीं आया था, बस उसकी सांसें और तेज़ हो गई थीं। वैसे ये रिधिमा कौन है? मेरी सौतन तो नहीं है ना सर? प्रीशा ने आधे डर और आधे तंज में कहा। पर उससे पहले ही अंशुमन उसके एकदम करीब आ गया था। वो कुछ बोलती इससे पहले ही अंशुमन ने सिर झुकाया। प्रीशा को लगा कि वो उसे किस करने वाला है। उसने डर कर आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अंशुमन ने अचानक अपना सर उसके कंधे पर रख दिया था। उसका सिर उसके कंधे पर था, पर जैसे कोई और नाम उसके होठों पर अटका हुआ था। सर? प्रीशा की आंखें चौड़ी रह गई थी। एक पल को उसे लगा कि अंशुमन बस उसे डरा रहा है, पर नहीं, अंशुमन एकदम शांत हो गया था। धीरे धीरे उसकी सांसें नियमित होने लगी थी। वो सो गया था। ओह गॉड, ये क्या मुसीबत है? प्रीशा बड़बड़ाई और जैसे ही उसने उसे हटाने की कोशिश की, अंशुमन का पूरा वजन उसके ऊपर आ गया था। उफ, हे भगवान, वो करा उठी थी। इतने भारी कैसे हैं सर आप? कोई जिम में वजन उठाता है और मैं आज आदमी उठा रही हूँ। उसने एक बार फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की। सर प्लीज़ हटिए ना,
मैं कोई पिलो तो नहीं हूँ। पर अंशुमन का शरीर जरा भी नहीं हिला था। बस एक नींद भरी सांस उसके कंधों से टकरा रही थी, जिससे उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई थी। शुक्र है आपने खर्राटे नहीं लिए, वरना मैं तो खिड़की से ही कूद जाती। वो धीरे से बुदबुदाई। अब क्या करूँ? धक्का दूँ तो गिर जाएंगी, और ना दूँ तो मेरा कंधा टूट जाएगा। प्रीशा ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया था और दोनों साथ में बेड पर गिर पड़े थे। एक पल को लगा जैसे सब कुछ थम गया था। अंशुमन उसके बहुत करीब था, इतना कि प्रीशा को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सर, वो घबराई सी बोली, पर अंशुमन को कहाँ होश था। उसका भारी भरकम शरीर प्रीशा के ऊपर था। तुमने मेरे इश्क की तौहीन की है रिदिमा। प्रीशा ने आंखें बंद की, क्योंकि वो कमज़ोर सी लड़की उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। प्रीशा ने भी बाल ठीक किए और थोड़ी झुंझलाकर बोली, आपको पता है ना सर, आप सोते हुए भी कितने हैवी हैं। मैं तो दब गई हूँ आपके नीचे। वो खुद से झुंझलाती हुई अंशुमन को दूर करने की कोशिश कर रही थी। अंशुमन के शांत चेहरे पर अब भी किसी दर्द की परछाई थी, जैसे नींद में भी वो किसी रिदिमा को ढूंढ रहा हो। प्रीशा ने हल्के स्वर में कहा, रिदिमा के बारे में तो सुबह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। कमरा फिर से शांत हो गया था, सिर्फ बारिश की धीमी आवाज़ और 2 उलझे हुए इंसानों की सांसें बची हुई थी। अगली सुबह कमरे की खिड़की से धूप अंदर झांक रही थी, पर दरवाज़ा अब भी बंद था। दीवार पर लगी घड़ी 11 बजने का इशारा कर रही थी। फिर भी अंशुमन या प्रीशा में से कोई भी बाहर नहीं निकला था। लाउंज एरिया में मिस्टी और आकाश कॉफ़ी मग लेकर बैठे हुए थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, बस घड़ी के टिक टिक और बाहर से आती ठंडी हवा की आवाज़ थी। मिस्टी ने टैब एक तरफ रख दिया और भौएं सिकोड़ते हुए बोली, आकाश, आज पहली बार है जो अंश अभी तक सोकर नहीं उठा था। आकाश ने हल्की मुस्कान दबाने की कोशिश की, फिर बहुत ही सहज लहजे में बोला, डॉक्टर साहिबा, आपके बेटे की नई नई शादी हुई है, हो सकता है रात भर सोए ही ना हो। मिस्टी की आंखें एक पल को चौड़ी हो गई थीं, फिर उसके होठों पर एक कंट्रोल मुस्कान आ गई थी। हो भी सकता है, उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, पर फिर भी बिना नाश्ता किए इतनी देर तक कमरे में रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आकाश ने उसकी बात काटी, आप ज़्यादा सोच रही हैं, शायद दोनों बस एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, और वैसे भी आज संडे है, दोनों को ही कॉलेज नहीं जाना। मिस्टी ने हल्की सी सांस छोड़ी, उसकी नज़र अभी ऊपर के कमरे की ओर थी। टाइम स्पेंड, वो बुदबुदाई, काश ये बात इतनी सिंपल होती। आकाश, मुझे नहीं लगता आपका बेटा रिदिमा को भूल पाएगा, उसने मन ही मन कहा। आकाश ने उसे देखा, उसकी आवाज़ में एक एहसास था कि मिस्टी कुछ और जानती है, कुछ ऐसा जो वो छुपा रही थी। ऊपर कमरे में अभी वही सन्नाटा था, खिड़की से आती हल्की धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में अब भी नमी थी। अंशुमन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहले तो सब धुंधला सा दिख रहा था, सिर में दर्द था। उसने कराहते हुए माथा दबाया और आंखें थोड़ी और खोलीं। अगले ही पल उसकी नज़र नीचे गई, वो ठिठक गया था। प्रीशा उसके ठीक नीचे थी, उसका सिर उसके बाजू पर टिके हुए था और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अंशुमन का चेहरा एकदम सख्त हो गया था, उसे रात की बातें धुंधली धुंधली याद आने लगी थी। वो झटके से उठ बैठा था। व्हाट इज़ दिस, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। उसने फ़ौरन खुद को संभाला, धीरे धीरे प्रीशा के सिर तकिए पर रखा, उसके बाल चेहरे से हटाए और फिर पास रखे ब्लैंकेट को उठाकर ध्यान से उस पर डाल दिया था। प्रीशा अब भी गहरी नींद में थी, चेहरा बिल्कुल शांत था। वो कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे कोई खामोश सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा हो। सूरज की किरणें पर्दों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उन सुनहरी लकीरों में प्रीशा का चेहरा कुछ ज़्यादा ही मासूम लग रहा था। अंशुमन ने एक गहरी सांस ली। कल रात की बातें अब उसके जहन में तैरने लगी थी। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू मिस श्रीवास्तव, उसने खुद के ही शब्द दोहराए और माथे पर हाथ रख लिया था। डैम इट, उसने बुदबुदाया, मैंने ये क्या कर दिया। उसने जल्दी से फर्श से उठाकर शर्ट पहनी, बालों में उंगलियां फेरते हुए चेयर पर बैठ गया था। फिर उसने खुद से कहा, मुझे कुछ समझाना होगा उसे, लेकिन कैसे। तभी पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, आपको तो बस समझाने की आदत है सर। अंशुमन पलटा। प्रीशा अब भी नींद में ही बड़बड़ा रही थी, उसकी आंखें नींद से भरी थी। कल रात जो कहा वो भी समझाना है क्या? ये बताइए कि मेरे पास कौन सा लॉकेट और चिप है जिसकी वजह से आपने मुझसे शादी की? हाँ। अंशुमन को सेकंड चुप रहा, फिर बहुत ही ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें याद है? याद? प्रीशा नींद में ही उसकी बातों के जवाब दे रही थी। सर, कोई भी लड़की भूल नहीं सकती जब उसका प्रोफेसर आधी रात को उसे दीवार में कैद करके आई एम ऑब्सेस्ड विद यू बोल दे। अंशुमन ने होठ पीछे। प्रीशा, मैंने आई डिड नॉट मीन टू। ओह प्लीज़ सर, वो उसकी बात काटते हुए बोली। सर, डोंट गिव मी दैट टिपिकल अपोलॉजी लाइन, आई डिडंट मीन टू, आई वॉज ड्रंक, आई वॉज नॉट माई सेल्फ। ये सब बहुत सुन लिया है मैंने। बस एक बात बताइए सर, अगर मैं आपकी स्टूडेंट नहीं होती तो क्या आप तब भी ऐसे ही बोलते?
अंशुमन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चेयर से उठा प्रीशा के करीब आ गया था। अंशुमन उसके बहुत पास झुका हुआ था, पर तभी उसने गौर किया कि प्रीशा अभी नींद में थी। वो उसकी बातों के जवाब दे रही थी, लेकिन अनजाने में। मैं बता रही हूँ सर, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। उसके होंठ हौले हौले हिल रहे थे और आवाज़ उनीदी थी। अंशुमन ठिठक गया था। एक पल के लिए उसकी सख्त नज़रें नरम पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे उसने बहुत दिनों बाद कोई मासूम चीज़ देखी हो। बेवकूफ़ लड़की, उसने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा। नींद में भी बहस करती है मुझसे। वो उठकर धीरे से कमरे के कोने में चला गया था। उसने अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगा था। सूरज की किरणें पूरे कमरे में फैल चुकी थीं। कमरे में बारिश की नमी और कॉफ़ी जैसी महकती। तभी दरवाजे के बाहर से मिस्टी की आवाज़ आई, अंश बेटा। अंशुमन ने चौंक कर पीछे देखा। मॉम? हाँ मैं। मिस्टी ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। इतनी देर हो गई है, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अंशुमन ने अपनी शर्ट सीधी करते हुए जवाब दिया, हाँ माँ सब ठीक है, बस देर तक नींद आ गई थी। मिस्टी ने कमरे में अंदर झांका और तुरंत प्रीशा पर नजर की। वो अभी भी बेड पर सोई हुई थी। उसका चेहरा मासूम लेकिन थका हुआ लग रहा था, जैसे रात किसी बेचैनी में गुजरी हो। बाल बिखरे हुए थे। उसका नाइट गाउन कंधों से फिसला हुआ था। अंशुमन की नज़रें उसके नाइट गाउन के फिसलते हुए स्ट्रैप पर गईं तो वो हल्का सा असहज हो गया था। वो बस कुछ पल उसे देखता रहा। मन में कुछ कहने को हुआ, लेकिन होठ खामोश रहे थे। प्रीशा की तबीयत तो ठीक है ना? मिस्टी ने थोड़ा चिंतित स्वर में पूछा। अंशुमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रीशा आंखें मलते हुए तट से करहा उठी थी। आह मेरी कमर! मिस्टी तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। अरे बेटा क्या हुआ? उसने जल्दी से प्रीशा को संभाला और बैठाया। इतनी देर तक सोने से कमर में दर्द हो गया है शायद तुम्हारे। प्रीशा अभी भी आधी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नज़र मिस्टी पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर गले से लगा लिया था। सासू माँ नहीं, वो सोने की वजह से नहीं हुआ है। सासू माँ वो सर मेरे ऊपर। मिस्टी एक पल को चौंक गई थी कि क्या? मिस्टी की आंखें चौड़ी हो गई थी। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अंशुमन ने लगभग झटके से उसकी तरफ देखा। मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि वो रात को आप लोग घर पर नहीं थे तो। प्रीशा की जुबान लड़खड़ाई और जितना वो समझाने की कोशिश कर रही थी उतना ही गड़बड़ाती जा रही थी। मिस्टी ने हाथ जोड़ लिए थे। हे भगवान! प्रीशा बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, वो सर। साइलेंट मिस श्रीवास्तव, अंशुमन ने घबराकर कहा और झट से बीच में आ गया था। वो मॉम, प्रीशा गिर गई थी, हाँ बेड से, और मैं मतलब उठाने गया था उसे। प्रीशा हकला गई थी, हाँ, और फिर बस आगे कुछ नहीं। अंशुमन ने जल्दी से उसकी बात को बीच में काटा और सीधे बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटेदार चुप्पी छा गई थी। प्रीशा का चेहरा लाल हो गया था, आधा शर्म से और आधा समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी क्या बोल दिया उसने। मिस्टी ने लंबी सांस ली। अरे प्रीशा बेटा, तुम तो कुछ भी बोल देती हो। ज़रा सोचो, कोई और सुन लेता तो क्या होता? प्रीशा ने मासूम से पलकें झपकाईं। पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सासू माँ, वो सर सच में मेरे ऊपर। बस। मिस्टी ने उसके होठों पर उंगली रखी। एक शब्द और नहीं। तुम्हारे सर अभी बाथरूम में है, और अगर उन्होंने ये बात सुनी ना तो बाथरूम में ही डूब जाएंगे शर्म से। प्रीशा की आंखें गोल हो गई थी। पर सासू माँ, वो रोज़ ही ऐसे करते हैं। क्या मतलब रोज़ ऐसे करते हैं? मिस्टी का हाथ उसके सिर पर चला गया था। उसने प्रीशा को डांटते हुए कहा, बेटा सर नहीं है वो तुम्हारा, पति है। उसने हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा। नाम लिया करो उसका अंशुमन, मैं भी तो तुम्हारे ससुर जी का नाम लेती हूँ। अपने पति को सर बोलना अजीब नहीं लगता तुम्हें? वो सिर्फ कॉलेज में तुम्हारा प्रोफेसर है। प्रीशा ने मिस्टी की ओर देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। जी अंशुमन, पर मुझे उनकी शिकायत भी तो करनी है आपसे। रात उन्होंने मुझे। बस प्रीशा, हे भगवान, ये लड़की तो एक दिन मेरा बीबी बढ़ा देगी। मिस्टी ने अपने माथे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, अच्छा अब ऐसी बातें किसी के सामने मत करना, ठीक है? प्रीशा ने नाक सिकोड़ते हुए मासूम ऐसे कहा, ठीक है, पर मैं अब सर के कमरे में नहीं रहना चाहती। मिस्टी ने उसे झट से डांट दिया था। चुप, शादी हुई है तुम्हारी उनसे, कोई हॉस्टल नहीं है कि तुम रूम बदल लोगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक मिनट भी एक दूसरे के बिना रह सकते हो। प्रीशा ने मुंह फेर लिया, होठों पर हल्की चिढ़ के साथ बोली, मुझे नहीं रहना इस कमरे में, और वैसे भी सासू माँ, सर। फिर उसने खुद को सुधारा, मतलब अंशुमन सर ने कल जो कहा था मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मिस्टी ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या कहा था उसने? प्रीशा एक पल को चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए वो रात का सीन झलक आया था जब अंशुमन ने उसके करीब आकर कहा था,
आई लव यू मिस श्रीवास्तव, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। उसके गले से आवाज़ बामुश्किल निकली थी। कुछ नहीं सासू माँ, वो आपने मना किया है ना, ऐसी बातें सबको नहीं बताते, तो मैं आपको नहीं बता सकती। बस आप इतना समझ लीजिए कि वो बहुत डरावने हैं। मिस्टी मुस्कुराई। डरावना नहीं है वो, मुझे नहीं पता। प्रीशा ने नज़रें झुका ली थी। मुझे बस इतना पता है कि जब तक मेरे एग्ज़ाम है मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ सकती। अगर मैं फ़ेल हो गई ना तो सर की मतलब अंशुमन की बहुत बदनामी होगी। मिस्टी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, अब वो तुम्हारे पति हैं, प्रोफेसर नहीं। पर फिर भी प्रीशा बुदबुदाई, उनकी बदनामी का डर मुझे ज़्यादा लगता है। क्या कहेंगे सब लोग, अंशुमन राजदान द हिटलर प्रोफेसर, नहीं मेरा मतलब द लीजेंडरी प्रोफेसर। अंशुमन राजदान की वाइफ फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला, हल्की भाप निकली और उसके साथ अंशुमन, क्रिस्प वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स में। बाल अभी भी उसके हल्के गीले थे। वो हमेशा की तरह डोमिनेटिव, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कमरे की तरफ देखा, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, उसकी चिंता तुम मत करो मिस श्रीवास्तव। फिर खुद को सुधारते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, मतलब मिसेस राजदान, तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा। प्रीशा ने सिर झुका लिया, आवाज़ मुश्किल से ही निकली थी, पर मुझे आपसे नहीं पढ़ना, मुझे आपका स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। अंशुमन की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई थी। और अगर मैं हस्बैंड की तरह पढ़ाऊँ तो? मिस्टी ने बीच में आते हुए हंसकर कहा, बस अब क्लास यहीं ख़त्म करो, तुम दोनों नीचे आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और अंशुमन, तुम मेरे साथ चलो, आकाश कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। अंशुमन मिस्टी के साथ कमरे से बाहर निकलने लगा था। प्रीशा ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते उसने देखा अंशुमन की नज़रें अभी भी उसी पर थीं, जैसे उसके हर डर को वो बिना बोले पढ़ सकता हो। अंशुमन मिस्टी के साथ नीचे चला गया था। प्रीशा ने चैन की सांस ली और तकिए पर सिर रखकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो डोरेमोन का गायब होने वाला गैजेट चाहिए। मिस्टर हिटलर, और वो भी मुझसे प्यार हो ही नहीं सकता। कहीं मैं किसी और दुनिया में तो नहीं पहुंच गई हूँ। और ये रिदिमा कौन है? मुझे कितना कुछ पूछना था सर से। प्लीज़ भगवान जी, मिस्टर हिटलर की याददाश्त चली जाए और वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगले ही पल उसने उछलकर घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। ओह नो! उसने झट से बेडशीट सीधी की, फिर अलमारी की ओर भागी। अंदर से उसने एक पीच कलर की लॉन्ग स्कर्ट और सफ़ेद टॉप निकाला। आज संडे है तो थोड़ा नॉर्मल रहने का हक तो है मेरा, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वो जल्दी जल्दी बाथरूम की ओर बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो उसके बाल गीले होकर कंधे पर फैल गए थे। चेहरा एकदम फ्रेश था और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जैसे ही कंघी करने बैठी तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मम्मा लिखा देख उसने झट से सिंदूर की डिब्बी उठाई, थोड़ा सा सिंदूर मांग में लगाया और जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो मम्मा, मेरी गुड़िया कैसी है? अंशुमन ज़्यादा परेशान तो नहीं करते? प्रिया की आवाज़ आई प्यारी सी टीजिंग के साथ। ज़रा दिखाओ तो, ये ससुराल का रूम कैसा है? प्रीशा झट से उठी, कैमरा पलटा। देखो ना मम्मा, ये देखो, ये हमारी अलमारी है और ये बेड। ओह, ये तो वही है जिस पर कल मैं। फिर खुद ही रुक गई थी, मतलब गिर गई थी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, गिर गई थी या गिराई गई थी? प्रीशा ने आंखें गोल की। मम्मा, अच्छा ठीक है, अब दिखाओ ना फैमिली में कौन कौन है। मैं सबको हेलो बोलना चाहती हूँ। अभी चलती हूँ नीचे। प्रीशा ने फ़ोन हाथ में पकड़ा, सीढ़ियों से उतरने लगी थी। कैमरा ऑन था और वो भी धीरे धीरे सबको दिखा रही थी। दीवारों पर पुरानी फैमिली फ़ोटो, हॉल में रखी बड़ी सी घड़ी और सोफे पर बैठे लोग। मम्मा, ये रहे ससुर जी। उसने कैमरा घुमाया तो सामने आकाश टैब में न्यूज़ देख रहा था। नमस्ते समधी जी, प्रिया ने हंसकर कहा। आकाश ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। नमस्ते प्रिया जी, बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। प्रीशा शर्मा गई थी। पापा, और ये है अभिमन्यु भैया। उसने कैमरा अभिमन्यु की ओर किया, जो मुस्कुराकर बोला, हाय भाभी की मम्मी। और ये, प्रीशा ने मिस्टी की तरफ कैमरा किया, और ये मेरी सासू माँ तो दुनिया की बेस्ट सासू माँ है। बस इतना बटर मत लगाओ मुझे, मिस्टी ने हल्का सा प्रीशा का कान पकड़ते हुए कहा। प्रीशा ने धीरे से कैमरा पलटा और ज्योति और अनिकेत से इंटरव्यू करवाया। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के पास खड़ा अंशुमन उसे ही देख रहा था। चेहरे पर वही शांत एक्सप्रेशन था, लेकिन आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे बिना कुछ कहे बोल रहा हो। अब तो मिसेस राजदान वाली फीलिंग आ ही गई ना। प्रीशा ने तुरंत कैमरा नीचे किया, धीरे से मम्मा से बोली, मम्मा मैं बाद में कॉल करती हूँ। तभी प्रिया ने कहा, अरे दामाद जी से नहीं मिलवाओगी? प्रिया के इस वाक्य पर प्रीशा के हाथ कांप गए थे। उसने फ़ौरन कैमरा नीचे किया, जैसे मोबाइल छुपा लेना चाहती हो। मम्मा, वो सर। फिर खुद को सुधारा, मतलब अंशुमन जी नीचे हैं तो दिखाओ ना। प्रिया ने उत्साहित होकर कहा, तुम भी तो सबके साथ ही हो ना, मुझे अपने दामाद जी को देखना है। आखिर किसने मेरी गुड़िया को इतना परेशान कर रखा है? प्रीशा ने घबराकर इधर उधर देखा। अंशुमन अभी वहीं खड़ा हुआ था, हाथ बांधे, जैसे सब सुन रहा हो। उसकी निगाहें शांत थी, लेकिन उनमें वो अनकही स्ट्रिक्टनेस थी जो प्रीशा को कांपने पर मजबूर कर रही थी। मम्मा प्लीज़, प्रीशा ने धीरे से कहा, वो बिजी हैं, बाद में। मतलब मम्मा नेटवर्क जा रहा है। नेटवर्क तो बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, प्रिया ने छेड़ते हुए कहा। अंशुमन धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। प्रीशा के कदम पीछे हट गए थे। नेटवर्क, उसने हल्के से दोहराया। उसके लहजे में शरारत और चेतावनी दोनों थी। जी हाँ। प्रीशा ने धीरे से मोबाइल कान से हटाया, मुँह बनाते हुए बोली,
अम्मा नेटवर्क जा रहा है, मैं बाद में। पर उससे पहले ही अंशुमन ने उसका हाथ थामकर कैमरा अपने सामने कर लिया था। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाय बेटा। अंशुमन रुक गया था। उसकी आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर गईं। फिर बहुत नापे तुले अंदाज में बोला, नमस्ते आंटी। प्रीशा ने आंखें बंद कर ली थी। बस यही तो नहीं होना था। प्रिया हंस पड़ी थी। अरे वाह, इतना सिंपल और अच्छे लग रहे हो आप। मैं तो सोच रही थी जैसा प्रीशा ने आपके बारे में बताया था वैसे ही होंगी, खड़ूस प्रोफेसर। अंशुमन ने घुरकर प्रीशा को देखा, जैसे कह रहा हो कि मेरी तारीफ काफ़ी दूर दूर तक की गई है। अंशुमन की मुस्कान बस होठों तक रह गई थी। वो शांत स्वर में बोला, खड़ूस नहीं हूँ आंटी, बस कोई डरता बहुत है हमसे। प्रीशा ने धीरे से बुदबुदाया, बहुत ज़्यादा। कुछ कहा आपने मिसेस राजदान? अंशुमन ने सीधा उसकी ओर देखा। उसका लहजा बहुत ही मुलायम था, लेकिन प्रीशा का दिल वैसे ही धड़क उठा था जैसे किसी ने हॉर्न बजा दिया हो उसके कानों में। नहीं तो। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मा अब मैं रखती हूँ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे बेटा, एक फ़ोटो तो ले लो साथ में, प्रिया ने हिचकते हुए कहा, ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि मेरी बेटी कितनी खुश है। खुश? अंशुमन ने जैसे दोहराया, फिर बहुत धीरे से उसी के कानों तक सुनाई दे इतना बोला, हाँ हो ना तुम खुश मिसेस राजदान। प्रीशा का गला सूख गया था। उसने फ़ौरन फ़ोन नीचे किया, मम्मा बाद में भेजूंगी फ़ोटो, बाय। और कॉल काट दी थी। कॉल कट हुआ तो प्रीशा ने लंबी सांस ली और जैसे ही पलटी, सामने अंशुमन खड़ा हुआ था, बाहें बांधे, चेहरे पर वही हल्की रहस्यमय मुस्कान थी। तो अब पूरे घर का टूर खत्म हुआ मिसेस राजदान? प्रीशा ने झेंपकर बालों को पीछे किया। हाँ, मम्मा को दिखा रही थी, बस आप ही बीच में आ गए। आ गया? उसने थोड़ा झुककर कहा, यह तुम्हें मेरी आदत हो गई है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मिस्टी ने पीछे से पुकारा, बस करो तुम दोनों, अब रोमांस बाद में करना, पहले नाश्ता कर लो। प्रीशा ने राहत की सांस ली, जबकि अंशुमन के चेहरे पर अभी वही मुस्कान बाकी थी, जिसमें साइलेंट में श्रीवास्तव के लिए बहुत ज़्यादा ही शरारत थी। वहीं दूसरी तरफ साउथ दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रिधिमा फर्श पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और गाल पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। हाथ में वो पुराना लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था, वही लॉकेट जिसमें अंशुमन की फ़ोटो थी। उसकी सांसें भारी थी। उसने धीरे से कहा, डैड, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। अब उसकी आंखों में मेरे लिए वो दीवानगी नहीं है, और मैं अब उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। इतना कहते ही कमरे के अंधेरे कोने से एक भारी और डरावनी आवाज़ गूंजी, तकलीफ। रिधिमा डर के मारे सिहर गई थी। वो आवाज़ विपुल रॉय की थी, वही आदमी जो कभी आकाश राजदान का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। विपुल धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में सख्त नफरत थी। वो रिधिमा के पास आया, झुककर उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया था। शायद अपने पुराने आशिक को देखकर तू ये भूल गई है कि मैंने तुझे किस लिए अंशुमन राजदान की गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, और अपने बेटे की परवाह नहीं है क्या तुझे? रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्लीज़ डैड, मेरे बेटे को कुछ मत करना, वो कांपती हुई बोली। विपुल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। तो फिर वही कर जो मैंने कहा है। अगर ज़रा सी भी गलती की तो तू ना अपने बेटे का चेहरा देख पाएगी और ना ही अपने आशिक अंशुमन राजदान का। वो पीछे हट गया था, लेकिन उसकी नज़रें अभी रिधिमा पर जमी हुई थी। रिधिमा ने कांपते हुए सिर झुका लिया था। उसकी उंगलियां अभी उस लॉकेट को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। कमरे की लाइट टिमटिमाई और एक पल को दीवार पर अंशुमन की फ़ोटो की परछाई दिख रही थी। रिधिमा की आंखें ठहर गई थी। उसके होठों पर बस इतना सा फसफसाया, काश तुम जानते कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। वो फर्श पर बैठी थी और सामने खड़ा था विपुल रॉय, ठंडी मुस्कान के साथ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था जो किसी के लिए डर से कम नहीं था। विपुल धीरे धीरे झुका और बोला, तुझे पता है ना रिधिमा, मुझे क्या चाहिए? रिधिमा ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। क्या क्या चाहिए तुम्हें? विपुल ने उसके हाथ में पकड़े लॉकेट की तरफ इशारा किया। मुझे वही लॉकेट चाहिए जिसे उसका बेटा अंशुमन ढूंढ रहा है। रिधिमा की सांसें रुक गई थीं। वो लॉकेट? उसने बामुश्किल शब्द निकाले। विपुल के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई थी। हाँ, वही जो माफिया की दुनिया की हुकूमत की चाबी है, जिसे पाकर वो आकाश से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे उन दोनों को एक साथ नरकलोक भेजना है। उसने रिधिमा के बाल पकड़ते हुए कहा, अगर तू उसे अपने इश्क में पागल नहीं कर सकती तो कम से कम अपने बेटे का मुंह दिखाओ। वो अपने खून से मुंह नहीं फेरेगा। रिधिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? विपुल ने हंसते हुए कहा, पुराना इश्क उस नासूर की तरह होता है रिधिमा। अगर उसे फिर से कुरेदा जाए तो वो पहले से भी ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर वो कमज़ोर हो गया तो आकाश को मसलना आसान होगा। रिधिमा ने कांपते हुए सिर झुका लिया था। और अगर उसने सब कुछ समझ लिया तो? विपुल ने पास आकर उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। तो तेरे बेटे की सांसें थम जाएंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। रिधिमा की आंखों से आंसू गिर पड़े थे, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिर हिलाया और अपने आंचल से लॉकेट को ढक लिया था। विपुल ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना याद रखना रिधिमा, अब तेरी जिंदगी नहीं, तेरी वफादारी मेरे हाथ में है। वह कमरे से बाहर चला गया था और रिधिमा वहीं फर्श पर बैठी रह गई थी। उसके हाथ अभी उस लॉकेट को कसकर पकड़े हुए थे, जिसमें उसका अतीत, उसका इश्क और उसकी मजबूरी तीनों कैद थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें फिर से मेरा होना ही होगा अंशुमन।
मैं जानती हूँ तुम्हें किस तरह अपने पास फिर से वापस लाना है। दोपहर का वक्त था। अंशुमन किसी ज़रूरी काम से आकाश के साथ गया हुआ था और प्रीशा मिस्टी से पूछकर मामा जी से मिलने के लिए चली गई थी। प्रीशा कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर धूप की हल्की किरणें पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर ड्राइवर से बोली, मामा जी के घर चलो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिला दिया था। रास्ते में प्रीशा का मन बार बार वही सोचों में उलझता जा रहा था। क्या मैं गलत थी अंशुमन सर को समझने में? क्या उनके अतीत में सच में कोई थी? अगर किसी से इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत की तो मुझसे शादी क्यों की? मामा जी को मना भी तो कर सकते थे। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है ये जानकर कि नहीं, अंशुमन की ज़िंदगी में कोई और थी। कुछ देर बाद कार मामा जी के पुराने मकान के सामने रुकी। घर के अंदर वही पुरानी पहचान थी, दीवारों पर फैली तस्वीरें, नीम की खुशबू और एक अजीब सी शांति थी। मामा जी ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा, तू अचानक? प्रीशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस आप सबकी याद आ रही थी। वो अंदर आ गई थी। मामी जी और नानी सत्संग में गई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी दोस्त पूजा को फ़ोन किया। पूजा, तू ज़रा यहाँ आ जाना, मुझे बात करनी है तुझसे। 1 घंटा बाद पूजा भी आ गई थी। दोनों आंगन में बैठी हुई थी, हाथ में चाय और आंखों में सवाल थे। प्रीशा ने धीरे से कहा, पूजा तू जानती है, अंशुमन सर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पहले किसी को प्यार करते थे। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्या, किससे? प्रीशा ने गहरी सांस ली। पता नहीं, बस इतना ही मिला है कि उस लड़की ने उन्हें 7 साल तक प्यार किया था। वो रिश्ता बहुत गहरा था, पर किसी वजह से टूट गया। मैंने इंटरनेट पर कुछ पुरानी खबरें पढ़ी थी, सब अधूरी थी। पूजा ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, तो क्या तू खुश है? तेरे पति की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और तू उसकी बातें ढूंढ रही है। प्रीशा चुप रही, उसकी आंखें नीचे झुक गई थी, फिर धीरे से बोली, खुश नहीं हूँ तो क्या करूँ पूजा, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अगर उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड से दोबारा मिलवा दूँ तो मैं। शट अप प्रीशा, कब जाएगा तेरा ये पागलपन? सौरभ तेरे पति हैं बस, और कोई ज़रूरत नहीं मानता कि देवी बनने की। प्रीशा ने लंबी सांस खींची, जैसे कोई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बताने वाली हो। पूजा, तू समझ नहीं रही है, मैं बस। पूजा ने कप उठाकर उसके माथे पर हल्का सा ठोक दिया था। कोई है अंदर? मुझे नहीं लगता तेरे पास दिमाग है, ये पागलपन बंद कर। प्रीशा ने मुंह बनाया, मतलब मैं इतनी बुरी हूँ क्या? तू बुरी नहीं है। पूजा ने चाय का घोट लिया, लेकिन तेरे दिमाग का वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है और तू बिना पासवर्ड पूछे वापस कनेक्ट भी नहीं करती। प्रीशा हंसी रोकते हुए बोली, मैं सीरियस बात कर रही हूँ यार। पूजा ने आंखें घुमाई, और मैं क्या कर रही हूँ? आंगन में इंटरव्यू दे रही हूँ क्या? सुन, उन्होंने खुद कन्फेशन किया है। तू जानती है सर को तुझसे प्यार हो गया है और तू उसी के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड खोज रही है। शाबाश प्रीशा श्रीवास्तव, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तुम्हें तो। प्रीशा ने शर्माकर कहा, पर यह कंफर्म भी तो नहीं है, उन्होंने रिधिमा को कहा था या मुझे। मैं बस सोच रही थी कि अगर वो लड़की वापस आ गई तो। पूजा ने चाय का कप हाथ में ऐसे रख लिया था जैसे ब्रह्मांड का कोई राज समझ गई हो। ओह, तो असली बात यह है, तू जल रही है। मैं जल रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्रीशा तुरंत उछल पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। पूजा ने नाटक करते हुए कहा, बस तू गूगल पर अंशुमन की एक्स कौन है खोज रही है, अंशुमन की पुरानी मोहब्बत पढ़ रही है और सोच रही है कि उन दोनों की मुलाकात करवा दूं। प्रीशा ने सिर पकड़ लिया था। पूजा, तू मेरी बात तो समझ। पूजा ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। और ये क्या सर से डर लगता है लगा रखा है? क्या वह रात को वैम्पायर बन जाते हैं दांत निकाल कर? प्रीशा, आई वॉन्ट टू सक योर ब्लड बोलते हैं क्या? उसने वैम्पायर की आवाज़ निकाली और खुद ही हंस पड़ी थी। प्रीशा ने कुछ उठाकर उसके ऊपर दे मारा था। चुप, सर ऐसे नहीं है। हाँ, पूजा ने शरारत से कहा, सर ऐसे नहीं है, क्योंकि सर तुझे प्यार करते हैं बेवकूफ़ लड़की। अपनी शादी बचाने के बजाय अपनी अपोनेंट को खुद ला रही है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।